अच्छा, आरसी सर्किट्स में जैसे कैपेसिटर जो है वो कितना जल्दी चार्ज होगा, है ना, या यदि बैटरी नहीं है तो कितना जल्दी डिस्चार्ज होगा, उसको इंडिकेट करने के लिए एक वेरिएबल है। इसके लिए एक इंडिकेटर है ना। उस इंडिकेटर को हम क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। और क्या है वो इंडिकेटर? तो जैसे इस वाले सर्किट के लिए हमने कैपेसिटर पे जो चार्ज था उसका रिलेशन क्या निकाला था? क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है। और इसी सर्किट में जो हमने करंट निकाला था, करंट किस तरह से वेरी कर रहा था? आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है। ये जो फिगर है आर सी, है ना, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। इसकी यूनिट जो है वो सेकंड्स है, इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। और इसको जनरली डिनोट करते हैं लेटर टाउ से। ठीक है। तो किसी भी सर्किट में जो कैपेसिटर पे चार्ज है कि नहीं, वो वेरी करेगा। एक जनरल इक्वेशन हम लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है। और इसी तरह से हम करंट को भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है। अब टाइम कांस्टेंट जितना कम है, अच्छा, जैसे इसी इक्वेशन में यदि हम निकालें कि टाइम इज सपोज एक टाइम कांस्टेंट के बराबर जो है, टाइम होने पे कैपेसिटर की चार्जिंग जो है वो कितनी हो जाएगी? तो इसको हम निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टाउ अपॉन टाउ। ठीक है। तो ये कितना हो गया? Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1। ठीक है। तो ये हो जाता है 0.632 क्यू नॉट। मतलब एक टाइम कांस्टेंट टाइम में कैपेसिटर की चार्जिंग जो है वो इतनी हो जाती है, फाइनल चार्जिंग के 0.632 क्यू नॉट। ठीक है। और एक टाइम कांस्टेंट पे इस वाले सर्किट में करंट जो है वो कितना गिर जाएगा? I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस 1। ठीक है। तो ये हो गया 0.36.368 आई नॉट। ठीक है। तो एक टाइम कांस्टेंट में करंट जो है मैक्सिमम करंट से गिर करके वो इतना रह जाएगा। ठीक है। तो अब तो टाइम कांस्टेंट जितना कम होगा उतना चार्जिंग या डिस्चार्जिंग जो है वो फास्टर होगी। ठीक है। तो उसको ग्राफ में देखते हैं, ग्राफ में ना वो ज़्यादा विजुलाइज करना ईजियर रहेगा। ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं जरा। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, किसी एक सर्किट के लिए, जैसे यही वाला सर्किट है, उसके लिए क्यूटी ग्राफ और आईटी ग्राफ बनाते हैं। ठीक है। तो क्यूटी ग्राफ तो कैसा हो जाएगा? ठीक है। और मैक्सिमम कितना हो गया? क्यू नॉट। ठीक है। और आईटी ग्राफ क्या हो जाएगा? इसको आई नॉट बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, सपोज इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट जो है वो टाउ 1 है ना, इसका टाइम कांस्टेंट भी टाउ 1 है। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा सर्किट लेते हैं, सपोज मतलब इसी फॉर्मेट में, जिसमें तो सपोज इसी सर्किट में हमने रजिस्टर की वैल्यू कम कर दी, तो उससे क्या होगा? जो नया टाइम कांस्टेंट टाउ टू है वो टाउ वन से कम हो जाएगा। ठीक है। ये अपन ने T1 के लिए बनाया है ना, और T2 जो है वो T1 से कम है। तो जो ग्राफ जो इसका बनेगा वो स्टीपर बनेगा, है ना। T2 कम होने का मतलब हो गया कि जैसे कैपेसिटर है वो मैक्सिमम चार्ज पे जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है। तो उसका ग्राफ जो है वो इस टाइप का बनेगा। आप देख रहे हैं। और
करंट भी जो है वो जल्दी 0 पे पहुंचेगा। ये एसिम्प्टोटिकली जाता है ऐसे, मतलब बिल्कुल सीधा नहीं टच करता है इस टाइप से। तो ये है T2 के लिए, ये τ1 के लिए, ये τ1 और ये τ2, और τ2 जो है वो τ1 से कम है। ठीक है, अच्छा इस ग्राफ में यदि मैं τ1 बनाऊं, τ1 इधर हुआ, तो ये वाला जो पॉइंट है इस पे चार्जिंग कितनी हो गई होगी, 0 पॉइंट जो अपन ने निकाला था अभी 632 क्यू नॉट, मैक्सिमम का 0.632। ठीक है, अच्छा दूसरे सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या है, τ2। ठीक है, तो दूसरे सर्किट के केस में ये 0.632 क्यू नॉट जो है वो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, 0.632 क्यू नॉट है ना, ये जल्दी आ गया। तो टाइम कांस्टेंट जो है वो आरसी सर्किट्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो अपने को वेरियस सर्किट्स में टाइम कांस्टेंट निकालना आना चाहिए। तो कुछ सिंपल सर्किट्स के टाइम कांस्टेंट निकालते हैं। जैसे ये सर्किट हुआ, ठीक है, तो इसको आप चाहें तो इक्विवेलेंट फॉर्म में, इस फॉर्म में इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में देख सकते हैं। तो और ये कितना हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 हो जाएगा और ये C हो जाएगा। तो इस वाले सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 इंटू C। इसके पहले वाले सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना था, मतलब जो जनरल टाइम कांस्टेंट जो अपन ने निकाला था वो RC निकाला था। ठीक है, इस केस में कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2C। ठीक है, और देखते हैं, जैसे ये वाला केस है तो इसमें R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो इस वाले केस में टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इंटू C। ठीक है, जो इस केस में हो जाएगा। तो जैसे अब इसमें यदि कैपेसिटर किस रेट से चार्ज हो रहा है वो यदि हमारे को इक्वेशन लिखनी हो तो सीधा ही हम लिख सकते हैं, Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और टाउ कितना है वो ये है। और फिर यदि वो पूछे कि भाई टाइम इजिकल टू 2 टाइम कांस्टेंट 3 टाइम कांस्टेंट जितना भी है कि नहीं, या एक्चुअल सेकंड्स में भी दे सकता है। ये टाइम कांस्टेंट सपोज हो सकता है कि 0.5 सेकंड्स के बराबर हो। ठीक है, 0.5 सेकंड के बराबर हो तो पूछ सकता है कि भाई है ना 2 सेकंड्स पे t इजिकल टू 2 सेकंड पे कितना % चार्जिंग हो चुकी होगी, समथिंग लाइक दैट। और देखते हैं, अब जैसे ये वाला केस है तो इसमें कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इस वाले सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या हो गया, R इंटू C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसी तरह से ये है ये सर्किट, तो इस सर्किट में भी C इक्विवेलेंट जो है वो C1 प्लस C2 हो गया। तो इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना हो गया, R इंटू C1 प्लस C2। ठीक है,